मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव आत्मा बुद्धि प्रकाशम् मोक्षोरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वर नीचे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो
जाप्त गृहवित्तजनेषु शक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदाभ्रदयो विमोक्षणम्। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा मातोश्री वेला बहन मूलजी भाई विश्राम दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के इस मंगल अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय स्पर्शी प्रसंग गजेंद्र मोक्ष आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस बहाने भगवत चिंतन करने का प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के ट्रस्टीज के माध्यम से यह अवसर प्राप्त हो रहा है। जिसके पांव ग्राहक के मुंह में पड़े हुए हैं, जिसका जीवन दांव पर लगा हुआ है, काल रूपी ग्राहक खींचते 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 ऐसे गहरे जल में ले जा चुका है, एक तिल भर सूंड उसकी बाहर रह गई है और ऐसे मरते मरते जो स्थिति है, अवस्था है, उस काल में गजेंद्र को भगवान की स्मृति आई ही है। और गजेंद्र अपने भाव से भगवान को स्मरण करते हुए पुकार रहा है, आर्त होकर के, दुखी होकर के, परंतु जो भगवान को पुकारना, स्तुति करना है, बहुत विवेक युक्त है, गहरे चिंतन युक्त है। केवल भगवान के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन किया है। इसलिए हम लोग भगवान के बड़ी सुंदर स्तुति गजेंद्र के द्वारा की गई उसको श्रवण कर रहे हैं। स्तुति के 17वें श्लोक तक हम लोगों ने चिंतन किया। प्रसंग तो अभी बहुत शेष है। 29वें श्लोक पर्यंत तो गजेंद्र के स्तुति के श्लोक हैं और इस प्रसंग से संबंधित पूरा का पूरा एक अध्याय और बाकी है। भगवान का अनुग्रह भी स्तुति का अनंतर होना है। आओ, समय हमारे पास सिर्फ आज और कल का है। जितना संभव है प्रभु कृपा से विचार करेंगे। एक से एक बढ़कर के स्तुति श्लोक हैं।
आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। मगर समय को ध्यान में रखते हुए आज थोड़ा हम अपनी रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तिः दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न जो ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, जो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, जो मुक्तात्मा पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष अपने हृदय में ही विशुद्ध अंतःकरण होकर के जिसकी पवित्र भावना करते हैं, अपने हृदय में जिसका चिंतन करते हैं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो परमात्मा सभी को प्राप्त होना सहज नहीं है। आत्मा आत्म जा आप्त गृह वित्त जनेषु शक्ति ही दुष्प्रापणाय। परमात्मा सुलभ है, लेकिन उन लोगों के लिए दुर्लभ है, उनको प्राप्त करना बहुत कठिन है जो केवल इस शरीर में आत्मा बुद्धि करते हैं, इस अनित्य देह को ही आत्मा मानते हैं और आत्मजाप जो आत्मज है, इस शरीर से ही पैदा हुए हैं पुत्र आदि, बस उन्हीं में रचे पचे हुए हैं, शरीर और शरीर के संबंधी में। आप्त गृह वित्त जनेषु, और जो आप्त लोग हैं अर्थात जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका अनुकरण करना ठीक है, लेकिन शरीर आदि को लेकर के उन्हीं के साथ में रचा पचा व्यक्ति गृह वित्त जनेषु, जो घर परिवार में धन संपत्ति में और स्वजनों के अंदर रचा पचा हुआ व्यक्ति होता है, आसक्त होते हैं, उन आसक्त लोगों के लिए दुष्प्रापणाय, उनका प्राप्त होना बहुत कठिन है। जिस परमात्मा का, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुणसंग विवर्जिताय। देखो, एक तरफ जीव है, एक तरफ परमात्मा है। जीव शरीर में आसक्त है, संतान आदि में आसक्त है, परिजनों में आसक्त है, घर संपत्ति में, धन संपत्ति में आसक्त है, मित्र आदि में आसक्त है। मगर दूसरी ओर गुणसंग विवर्जिताय, वो परमात्मा जो गुण संग से रहित हैं, प्रकृति के जो गुण है सत्व रज और तम, ये सारा का सारा विश्व उसी तीनों गुणों का ही खेल चल रहा है। इस जगत की आत्मा है त्रिगुण और परमात्मा गुणातीत है, तीनों गुण से भी परे है, उनसे रहित है। ऐसे त्रिगुणातीत जो परमात्मा है, मुक्त पुरुष जिनको अपने हृदय में भावना करके ध्यान करते हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामाः भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति।
जिस परमात्मा को धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजंत इष्टाम गतिम आपनुवन्ति, जिस परमात्मा को वो लोग भजते हैं जिनमें धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की इच्छा होती है। कोई धर्म के लिए, कोई काम के लिए, भोग के लिए, और कोई भोग के पदार्थों के लिए, अथवा कोई मुक्ति के लिए जिस परमात्मा को भजन करते हैं और भजन के प्रभाव से इष्टाम गतिम आपनुवन्ति, जिस भावना से भजन कर रहे हैं, जो चाहते हैं उस इष्ट स्थिति को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को, यदि परमात्मा को चाहते हैं तो परमात्मा मिलते हैं, लोक विशेष चाहते हैं तो लोक विशेष की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति चाहते तो धन संपत्ति की उपलब्धि होती है, और भोग सामर्थ्य चाहते हैं तो सामर्थ्य प्राप्त होता है। जैसे उनकी इच्छा है चारों पुरुषार्थों के द्वारा उनको प्राप्त हो जाता है। तो अपने अभिष्ट को जो देने वाले परमात्मा है, भगवान है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। किंतु आशिषो रात्यपि देहम अव्ययम, वो भगवान केवल धर्म अर्थ और काम मोक्ष को ही देने वाले नहीं हैं, किंतु प्रसन्न होकर के, और जिसने परमात्मा का आत्मभाव से ध्यान चिंतन किया, शरणागति प्राप्ति की है, उसको तो भगवान अव्ययम देहम राति, उस अविनाशी देह को देते हैं। अर्थात भगवान सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं, अपने जैसी स्थिति में उस भक्त को पहुंचा देते हैं। ये बड़ी भगवान की कृपा है। ऐसे जो परमात्मा है, करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम, वो दयालु भगवान मेरा उद्धार करे, इस काल के ग्रह से मुक्ति दिलाएं, उस भगवान से मेरी प्रार्थना है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः, अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं, गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिन यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः, जो भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले, जो भगवान की शरणागति लेने वाले, जिनके कोई भी अर्थ काम नहीं है, ऐसे लोग न धर्म न अर्थ न काम मोक्ष की भी चाहना नहीं करते हैं। वो केवल प्रभु का आश्रय लेकर के, प्रभु की शरणागति लेकर के, अनन्य भक्त होकर के अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ते, केवल भगवान के अद्भुत जो चरित्र है, प्रभु की जो अद्भुत लीला है, बस उन लीलाओं का ही विचरण करते हुए गान करते हैं। और भगवत भजन में, भगवत चिंतन में, भगवत गान में इतने मस्त हो जाते हैं, आनंद समुद्र मग्नाः, मानो भजन करते 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 आनंद के समुद्र में मग्न हो गए हो। ऐसे भक्त लोग जिस परमात्मा का शरणागति ग्रहण करते हैं, जिनके बड़े सुंदर सुमंगल चरित्र हैं, उन भगवान को, जिनका भजन करके अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, उस प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।
उसका चिंतन कर रहा हूं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेश व्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूर मनन्तमाद्यम परिपूर्णमीडे। तमाक्षरम ब्रह्म परिपूर्णम ईडे। वो जो परम अक्षर स्वरूप परमात्मा है, सर्वत्र परिपूर्ण है, उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। जो परब्रह्म है, जो परेश है, माया से भी परे समर्थ ईश्वर है, जो अव्यक्त तत्व है, अप्रकट तत्व है, केवल आध्यात्मिक योग के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है और कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है। सिर्फ अध्यात्म योग के द्वारा जिसकी उपलब्धि होती है, उस अव्यक्त, उस पर परमेश्वर, उस पर ब्रह्म को अतीन्द्रियम सूक्ष्माति दूरम, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सूक्ष्म होने के कारण, इंद्रियों का विषय नहीं होने से अति दूर है, इंद्रियों को कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, बहुत दूर है इंद्रियों से। अनंतम आद्यम परिपूर्णम, देश में, काल में, वस्तु में कहीं उसका अंत नहीं है। जो कुछ भी नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है, जो प्रतीयमान व्यक्ति और वस्तु ये है, अथवा इसके कारणभूता जो प्रकृति है, उन सब से पूर्व विद्यमान, इन सब के नहीं होने पर भी जो पहले से विद्यमान है, सबका कारणभूत है, आदि है। आदि का अर्थ है कारण। सब उसी से प्रकट हो रहे हैं और सब में वो विद्यमान है, इसलिए परिपूर्ण है। उस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृताः। यस्य ब्रह्मादय देवा वेदा लोका चराचराः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता। यस्य फलगव्या कलया कृता, जिसकी अत्यंत छोटी सी कला के द्वारा ये सब किए गए हैं, सब पैदा हुए हैं, सब प्रकट हुए हैं। कौन? ब्रह्मादय देवा, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सारे वेद, 14 लोक और लोकिन है, लोकों में रहने वाले प्राणी, चर और अचर, सब के सब, स्थावर जंगम, नाना नाम रूप भेद से सब प्रकट हो रहे हैं, जिसकी कला के द्वारा उस सर्वशक्तिमान मायाधिपति उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उसकी शरण ग्रहण करता हूं। यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत स्वरोचिषः तथा यथोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मन खानि शरीर सर्गाः। यथा अर्चिष्य अग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति आयान्ति असकृत स्वरोचिषः। बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है गजेंद्र। भगवान जिस प्रकार से अग्नि से अर्ची निकलती है, आग की लपटें निकलती है,
अग्नि से तो निकल रही है और देखते देखते अग्नि में ही उसका विलय हो जाता है। दूसरा उदाहरण, सवितुर्गभस्तयो स्वरोचिष सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति आयन संयान्ति असकृत। ये जो सूर्य नारायण भगवान है, स्वरोचिष स्वयं प्रकाश, उसको कहीं से प्रकाश उधार लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किरणें वहीं से निकल रही है और उसे सूर्य में से किरणें निकलती हैं और वो किरण निरंतर निकलते हुए वापस विलीन होती जाती है। असकृत, निरंतर बार बार प्रकट हो रही है, विलय हो रहा, प्रकट हो रहे, विलय हो रहा है। तो जैसे अग्नि से लपटे और स्वयं प्रकाश उस सूर्य से उसकी किरणें निरंतर निकलती है और फिर उनका लय होता जाता है, निकलते लय होता जाता है, तथा ठीक इसी प्रकार से ये तो अयम गुण प्रवाहो बुद्धिर्मन खान शरीर सर्गा। ये जो जीवात्मा है उसके जो गुण प्रवाह चल रहा है, जो प्रकृति के अधीन है, उसी में ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति अपना प्रवाह दिखा रही है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसके शरीर आदि की जो उत्पत्ति है, वो सब के सब इसी प्रकार से उस परमात्मा से ये तो एवं गुण प्रवाह है, उस परमात्मा से ये गुण प्रवाह चल रहा है। यद्यपि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये सब प्रकृति से पैदा हो रही हैं, प्रकृति के गुणों के ही कार्य हैं, लेकिन प्रकृति किसकी है? वो जिसकी ये प्रकृति है, उस प्रकृति वाले परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, उसको वंदन करता हूं। शरीर, इंद्रिया, मन आदि प्रकृति से उत्पन्न हो रही है, पर प्रकृति तो मैंने कल परसों कहा था कि स्वभाव को बोलते हैं, और स्वभाव मान के अधीन ही रहता है। प्रकृति मान के अधीन ही रहेगी। इसलिए जो भगवान ने कहा कि प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, जो मेरी प्रकृति है उस पर अधिष्ठित होकर के उस प्रकृति के द्वारा ही, उस माया के द्वारा ही संभवामि प्रकट हो रहा हूं, नाना रूप में प्रकट हो रहा हूं। अरे मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर के रूप में भी वही प्रकट हो रहा है, पर बिना प्रकृति के संभव नहीं है। तो जिसकी प्रकृति को लेकर के सारा प्रकट हो रहा है, उस परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं, उसका चिंतन करता हूं। सवै न देवासुरमर्त्य तिर्यक्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः, नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्, निषेध शेषो जयता दशेषः। सवै न देवा असुर मर्त्य तिर्यक, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तु। आहा, वो परमात्मा जिनकी माया के गुणों के प्रवाह में सूक्ष्म स्थूल सारे शरीर पैदा हो रहे हैं, वो यो मायापति जो परमात्मा है, वो स्वरूपतः न देवा न असुर न मर्त्य न त्रियक। स्वरूपतः वो परमात्मा न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पक्षी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न क्लीब है, न कोई जंतु है। नायम गुण कर्म न सन न चासन, वो न गुण है, न कर्म है, न सत है, न असत है। तो गजेंद्र महाराज ये तो बताओ फिर वो है क्या?
निषेध शेषः। जो जो भी तुम्हारी बुद्धि में आ रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, उस बुद्धि में आए हुए विषय को तुम हटाते जाओ, हटाते जाओ। निषेध शेष है। संपूर्ण निषेध हो जाने पर जब बुद्धि में कोई विषय नहीं रह जाए, जब बुद्धि की दौड़ समाप्त हो गई, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ मिटी मन थिर भया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। जहां तक दौड़ना है दौड़ दो, जिसमें दौड़ना दौड़ दो, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, कल्पना में, भूत में, भविष्य में, कहीं भी दौड़ दो, परंतु वहां देखना पड़ेगा कि यह परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है। और जब दौड़ समाप्त हो जाती है, सारी निषेध सबका कर देते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है वही परमात्मा है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ, वही मुझे सफलता प्रदान करे, वही मेरा उद्धार करे। जो अशेष हैं, जिनमें सब कुछ है और जो कुछ भी नहीं है। अब आप देखो, अद्भुत बात है, परमात्मा में सब कुछ है और परमात्मा एक भी रूप में नहीं है, एक भी नहीं है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी जी, कि सबका बाद कर दो, वो एक भी नहीं है। जो बुद्धि में आ रहा वो एक भी नहीं है, और वो सब कुछ है, सब उसमें है। एक उदाहरण के द्वारा, बड़ा प्रसिद्ध मैं देता ही रहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में इसी प्रकार की बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च हम तेषु अवस्थित न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। विलक्षण बात कही है। उसी प्रकार की स्तुति यहां पर गजेंद्र कर रहा है, बहुत सुंदर स्तुति है। जो अशेष निषेध शेष है और स्वरूपतः वो अशेष है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बिना हो। आप यूं समझिए कि स्वर्ण से आभूषण बनते हैं, तो ये बताओ कि वो स्वर्ण हार है, कुंडल है, कंगन है कि अंगूठी है? स्वर्ण क्या है? आप कहोगे सभी है, सभी है। पर मैं यह कहता हूं कि जब हार को समाप्त कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, गला दिया जाए आग के माध्यम से, तो हार तो नहीं रहा। हार की तो हार हो गई, वो तो नष्ट हो गया। स्वर्ण रहेगा कि नहीं? स्वर्ण तो रहेगा। यदि सचमुच में वो स्वर्ण हार ही होता तो हार के विनष्ट होने पर भी स्वर्ण भी विनष्ट हो जाता। अंगूठी को आप कहोगे कि अंगूठी स्वर्ण है, ठीक है, मैं कहता हूं अंगूठी स्वर्ण नहीं है। यदि अंगूठी स्वर्ण होती तो अंगूठी को नष्ट कर देने पर स्वर्ण नष्ट हो जाना चाहिए था, पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि कार्य के रूप में स्वर्ण दिख रहा है, हार के रूप में, अंगूठी के रूप में, कंगन के रूप में, कुंडल के रूप में दिख रहा है। लेकिन वस्तुतः हार, ये स्वर्ण न तो हार है, न अंगूठी है, न कंगन है, न कुंडल है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम,
ये हार अंगूठी आदि जो शब्द है ये तो वाणी का आरंभण मात्र है, कथन मात्र है। मिथ्या वस्तु है, कोई स्वतंत्र वस्तु तो है नहीं। और वो स्वर्ण मिथ्या नहीं हो सकता, मिथ्या की कोई कीमत नहीं होती है, स्वर्ण की तो कीमत है। ठीक इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण जुदा जुदा नाम रूप में दिख रहा है वो परमात्मा से ही दिख रहा है, लेकिन परमात्मा वस्तुतः उस रूप में नहीं है, क्योंकि वो रूप तो नष्ट होता है। यदि वो रूप ही परमात्मा होता तो रूप नष्ट के साथ में परमात्मा भी नष्ट हो जाते, लेकिन परमात्मा तो निषेध शेष है। सबका निषेध कर देने पर भी वो शेष रहता है। कुंडल का, कंगन का, हार का, अंगूठी का निषेध करने पर भी स्वर्ण शेष रहता है। ऐसे संपूर्ण नाम का निषेध करने पर भी परमात्मा शेष रहता है। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रतीयमान था नाम रूप वो परमात्मा नहीं, वो नाम और रूप उस परमात्मा में अध्यस्त थे। नाम रूप परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, परंतु परमात्मा नाम रूप के बिना भी रहता है, इसलिए उसको निषेध शेष कहा गया। और अशेष है, संपूर्ण है, माने जिन जिन रूपों में दिख रहा है वो दिख तो स्वर्ण ही रहा है। रूप मिथ्या है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो सत्य है। स्वर्ण दृष्टि से कोई हार को देखता है, कुंडल को देखता, कंगन को देखता है, तो स्वर्ण दृष्टि से देख रहा तो सत्य है, मगर हार कुंडल आदि की दृष्टि से देख रहा है तो मिथ्या है। ये बात समझने की है। स्वर्ण दृष्टि से देखता है तो हार अंगूठी आदि सब सत्य है, और हार अंगूठी को आकृति और नाम की दृष्टि से देख रहा है तो ये मिथ्या है, क्योंकि आकृति और नाम जो होते हैं, रूप होते हैं, ये आकृति और नाम स्वतंत्र वस्तु नहीं होती, मिथ्या होती है। और मिथ्या के रूप में भी वो सत्य ही दिख रहा है, इसलिए वो संपूर्ण रूप है, वो सब कुछ है। हार मिथ्या है, कुंडल मिथ्या है, अंगूठी मिथ्या है, लेकिन मिथ्या के रूप में सत्य स्वर्ण दिख रहा है। ऐसे जगत के नाम रूप भिन्न भिन्न जितने भी नाम आदि आए हैं वो सब मिथ्या है, लेकिन उस मिथ्या के रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। इस दृष्टि से वो अशेष है, वो सब कुछ है, सर्वरूप है। वही मेरा उद्धार करें, वही मुझे जय सफलता दे, उसी से प्रार्थना की गई है। जिजीविषे नाहमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्यः इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणास्य मोक्षम्। गजेंद्र बोल रहा है भगवान, जिजीविषे नाहम, अहम न जिजीविषे, मैं तो जीना नहीं चाहता हूं। शरीर की दृष्टि से बोल रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता। यहां जी करके मुझे क्या करना है भगवान? अंदर बाहर सब अज्ञान अंधकार से घिरा हुआ हूं। ऐसी योनि मिली है, हाथी की योनि। ये तमोगुणात्मक शरीर मिला है, इसमें जी करके, इसमें रह करके मैं क्या करूंगा? ये तो ऐसे भी नष्ट होगा। इच्छा में कालेन न यस्य विप्लवः, काल के द्वारा जिसका विप्लव न हो, काल के द्वारा जो नष्ट न हो,
मैं तो उस तत्व को पाना चाहता हूं। ये शरीर तो काल के गाल में जा रहा है, जाएगा, नष्ट होगा। इस शरीर की रक्षा मांग करके करूंगा क्या? शरीर तो ऐसे भी नष्ट होने वाला है, ये तो काल के गाल में, उस परिधि में, उस अवधि में समाया हुआ है। इसलिए शरीर से जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये तो अज्ञान अंधकार से आवृत है। मैं तो जो कालातीत तत्व है उसको पाने की इच्छा करता हूं। तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। परंतु जो कालातीत तत्व है, वो कालातीत परमात्मा, जो आत्मा है, परमात्मा है, वो आवृत है, वो ढका हुआ है, उसके ऊपर आवरण आया हुआ है, अज्ञान अंधकार का आवरण। उस अज्ञान अंधकार से मैं मुक्ति चाहता हूं। परमात्मा का यथार्थ स्वरूप अभिव्यक्त हो, प्रकट हो। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है तो जो आत्मा स्वरूप को आवृत करने वाला अज्ञान अंधकार है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है। शरीर जाए, गजब का भाव है गजेंद्र का। अद्यैव मरण मस्तु युगांतरेवा। इस शरीर की दृष्टि से आज जाना हो, चाहे युगों के बाद जाना हो, इसके शरीर की क्या रक्षा करवानी? आत्मस्वरूप की रक्षा होनी चाहिए। जिस अज्ञान अंधकार से आत्मस्वरूप आवृत हो रहा है, ढका हुआ है, जिसका साक्षात्कार नहीं हो रहा, जिसको अहम मैं करके अनुभव नहीं हो रहा, अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभव नहीं हो रहा, उस अनुभव में बाधक जो अज्ञान अंधकार है, उससे मुक्ति चाहता हूं महाराज। उससे मुझे मोक्ष चाहिए। सोहम विश्व सृजम विश्वम विश्व विश्वे विश्ववेदसम विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। उस परम पद परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मैं उसी को वंदन करता हूं जो वह विश्व सृज है। अपनी माया शक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व का सर्जन करता है। संपूर्ण विश्व के रूप में अपनी माया शक्ति से जो अपने को दिखा देता, विश्वम विश्व रूपम। और स्वरूपतः मायातीत जो तत्व है, अविश्वम, जिसमें विश्व है ही नहीं, विश्ववेदसम, और जो सारे विश्व को जान रहा है। बड़ा विलक्षण श्लोक है। पहली बात, सारे विश्व का सृष्टा है। दूसरी बात, स्वयं विश्व के रूप में प्रतीयमान है। तीसरी बात, स्वरूपतः अविश्व है। ये अध्यारोपित विश्व उसमें है। अध्यारोप से विश्व रूप मालूम पड़ रहा है, मगर अपवाद से देखते हैं तो अविश्वम। और विश्व वेदसम, सारे विश्व को जो जानता है, अर्थात वो जड़ वस्तु प्रकृति से भी भिन्न ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। ऐसा जो परमात्मा विश्वात्मानम, ये संपूर्ण विश्व की आत्मा है। अजन्मा होकर के विश्व की आत्मा है। ऐसे अजम ब्रह्म जो अजन्मा, और अजन्मा है तो अविनाशी भी है। षड्भाव विकार रहित जो तत्व है, जायते अस्ति वर्धते विप्रणमते अपक्षीयते विनश्यति, जन्म से लेकर के विनाश पर्यंत शरीर में जो 6 भाव विकार आते हैं,
उन सारे विकारों से रहित जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है, अज ब्रह्म, उस ब्रह्म को, के स्वरूप को, उसके पद को, विशुद्ध स्वरूप को प्रणतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। योगरंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनः, ऐसे योगी पुरुष जो योग के द्वारा रंधित कर्मा होते हैं, कर्म को, उन कर्मों की वासना को, उन कर्मों के फल विशेष को सब को रंधित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। योगी पुरुष किस प्रकार से होते हैं? योगी भाविते हृदय, योग के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करके और अपने हृदय में जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं, हृदय यम पश्यन्ति, हृदय में जिसको देखते हैं, अपने भीतर ही जिसका दर्शन करते हैं। कौन है भीतर में? गीता याद कर लो। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं आत्मा बैठा हुआ हूं। बोले महाराज समझ में नहीं आई। कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर है, वो योगेश्वर है, वो भगवान श्री कृष्ण है, वो परमात्मा है। सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में बैठा हुआ है। जहां मैं हम लोग संकेत करते हैं, उस मैं के रूप में वो परमात्मा, वो योगेश बैठा हुआ है और उसी का योगी दर्शन करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो येषां तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। वो जो देव है वो परमात्मा है, वही योगेश्वर है। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान में अवस्थित होकर के योगी लोग हृदय प्रदेश में ही जिसका आत्मा रूप से दर्शन करते हैं, उस योगेश को, उस परमात्मा को अहम नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेग शक्तित्रयाय अखिल धीगुणाय प्रपन्न पालनाय दुरंत शक्तये कदीन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने। नमो नमः तुभ्यं, आपके प्रति नमः नमः, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। कैसे हैं आप? बोले आप वो हैं जो संसारी जीव आपकी शक्ति के जो त्रिगुण है, सत्व रजो और तम, और उन तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, राग द्वेष काम क्रोध आदि, उन वेगों को सहन करना जीवों के लिए अत्यंत कठिन है। वो आपकी शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए हुए
सत्व आदि गुणों से उत्पन्न किए हुए जो वेग हैं आम जन के लिए बड़ा कठिन है, पर वो आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति आपकी है। आप शक्ति के स्वामी हैं, आप मायाधिपति है। ऐसे है शक्ति त्रय स्वामी, आपको बार बार मेरा प्रणाम। अखिल धी गुणाय, जितने भी इंद्रियां और मन आदि हैं उनके रूप में प्रतीयमान जो तत्व हैं वो आप ही हैं। आपको बार बार मेरा प्रणाम है। प्रपन्न पालनाय, क्यों भाई? उसकी शरणागति लेने से, उसको प्रपन्न होने से, उसका आश्रय लेने से मिलेगा क्या? प्रश्न खड़ा होने पर कहते हैं भगवान आप प्रपन्न पालय हो। जो शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा का दायित्व तो आप अपने पर ले लेते हो ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपने तो प्रतिज्ञा की है न भगवान कि अनन्य भाव से कोई मेरा भजन करता है, कोई चिंतन कर रखता है, मेरी और मेरी उपासना कर रहा है, वो नित्य निरंतर मेरे में लगा हुआ है। तो आपने प्रतिज्ञा कर ली कि योगक्षेमम अहम वहामी, उसका योग भी वहन मैं करूंगा और क्षेम का दायित्व भी मैं संभालूंगा। कोई अनुपलब्ध है तो उसकी उपलब्धि कराना मेरा दायित्व है, और कोई उपलब्ध है उसका रक्षण करना यह भी मेरा दायित्व है। उस भक्त को तो मैं दायित्व मुक्त कर देता हूं। यह आपकी प्रतिज्ञा है ना भगवान। इसलिए आप प्रपन्न पालन करने वाले हो, जो आपके शरण में आ गया उसकी रक्षा करने वाले हो। दुरंत शक्तये, आपकी जो शक्ति है उसका अंत पाना किसके वश का खेल नहीं है। दुरंत शक्ति है। कदेन्द्रियाणाम अनुवाप्य वर्तमने, परंतु ये बात भी साफ है, जो कदेंद्रिय पुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, इंद्रिय पराजित पुरुष है, उसके तो आप मार्ग में भी नहीं आते। हाँ, संभव नहीं है। लेकिन जो इंद्रिय जयी योगी पुरुष हैं, आपकी प्रपत्ति, आपकी शरणागति लेते हैं, उन्हीं को आपकी कृपा का अनुभव होता है। हे प्रभु, आपको बार बार मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। नायं वेद स्वमात्मानं यत शक्त्याहं धिया हतं तम दुरत्येया महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। नायं वेद स्वम आत्मानं यत शक्त्या अहं धिया हतम्। जो आपकी शक्ति के द्वारा, जिनकी बुद्धि, जिनकी धिया, जिनकी धिषणा हत हो चुकी है, आवृत हो चुकी है, पराजित हो चुकी है, ऐसे जीव स्वम आत्मानम न वेद। आप जो आत्मस्वरूप हो, सबके हृदय में विराजमान हो, वो आपको नहीं जान पाएंगे। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि आपकी माया शक्ति के द्वारा हत हो चुकी है, पराजित हो चुकी है, अशुद्ध बुद्धि है। तम दुरत्ययम, ऐसे लोगों के लिए जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है और जिसका महात्म्य अत्यंत दुरत्यय है, जिसकी महिमा का अंत पाना सामान्य व्यक्ति के वश का खेल क्या महाराज, बड़ी बड़ी शक्तियां भी उसके महात्म्य का अंत नहीं पा सकती।
महमन स्तोत्र में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। आपकी जो महिमा है वो वाणी मन आदि से बहुत परे है। अथावाच्य सर्व, ऐसी आपकी महिमा है महाराज, सबके लिए अवाच्य है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवंत में तो न तोस्म्य हम, संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा है। ऐसे परमात्मा आपको अहम न तोस्मि, मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इन श्लोकों के द्वारा गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। घड़ी तो इनकार कर चुकी, और गजेंद्र को भी जो स्तुति भगवान की करनी थी वो की। अब भगवान का अनुग्रह गजेंद्र पर होना है। वो अनुग्रह के लिए कल तक की प्रतीक्षा तो हमको करनी पड़ेगी। जब इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान की भूरी भूरी स्तुति की, परमात्मा का अद्भुत अनुग्रह उसके ऊपर होता है, जिसे कल हम लोग दर्शन करते हुए और जो हमारा ये प्रसंग चल रहा था उसको विश्राम देंगे। जो कहना होगा कल ही आपको निवेदन करूंगा। आज इतना ही हम करके विश्राम करेंगे। ब्रह्मचारी जी आपको सुंदर भजन का आनंद देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक गर्भवती कपरो, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक गर्भवती कपरो। बारस गुण अवगुण